अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल भाई पीएम मोदी साहब के ऊपर है। तो उनकी भाई अब वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर सबकी जलने वाली तो आज उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, लुक पर आता है, इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, वो आगे आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, यही चीज़ है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, किधर छुरछुरियां साढ़े हाल तो नहीं छाटती उन्होंने। जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल के प्रेसिडेंट टर्की के विजिट पर हैं। मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है। लेकिन अब क्या कहेगी ये मुस्लिम उम्मा कि तैयब उर्दवान किसको वेलकम कर रहे हैं और किसको होस्ट कर रहे हैं? इजराइल के प्रेसिडेंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे। तो वो भी हो सकता है इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। अब जारी बात है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं। तो क्या हुआ क्या है? एक चुल्लू की फिर है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के राष्ट्रपति तुर्की के दौरे पर है। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आई, पाकिस्तान में मातम छा गया। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अब तो तुर्की के राष्ट्रपति ने भी हमें धोखा दे दिया है। तुर्की ने इजराइल के साथ कई समझौते किए हैं। हम तो तैयब अर्दोगान के गुण गाते नहीं थक रहे थे, यह तो सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा पड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि मोदी जी के भारत में 4 राज्यों में चुनाव जीतने की इतनी खुशी मनाई गई कि उन्होंने मिसाइल ही दाग दिया। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि दरअसल भारत ने यह मिसाइल फायर करके हमारे सिस्टम को चेक किया है। हमारे पास तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है जो जरूरत के समय बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है। तो क्या हुआ क्या है? एक चुल्लू की फिर है। और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है। पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए। बाकी इंडिया है, मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स। ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए। उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा, जहां तुम कहते जाने के बाद में जहां कोई नहीं आता, सरकार निकले, सबसे पहले मैं वही आऊंगा। ठीक है जी। और जो मेजॉरिटी अगर आप देखें, कल 270 सीटें, जो मेरा पोजीशन था, अभी मैं अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा था, 270 सीटें आ रही है, ये पक्की बात है जी। चलिए, गुड। अच्छा सुमित भाई, ये बताएं कि जो यूपी में जारी बात है योगी साहब दोबारा आएंगे जी, ये बताएं कि योगी साहब का जो ये तो कल्ट की बात हो रही है, ये तो बातें चल रही हैं कि योगी साहब को 24 में पीएम के तौर पे लिया जाएगा और
ये योगी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है आप किस तरह मुस्तकबिल में देख रहे हैं, और बीजेपी या आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम, मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में रहे। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। I see him, personal assessment है मेरा, I see him as a very very strong contender 5 years 10 years down the line for Home Minister of India, not Prime Minister of India, for Home Minister of India। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आ गए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लोगों को मैनेज कर लेते, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड। So I see Yogi ji 5 years 10 years down the line as a very strong contender for Home Minister of India। या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी, तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाजे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोसिव नहीं था, लेकिन उसने देखना शुरू, उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये ट्रेस आउट, इसको ट्रैक कर सकते हैं ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो वो भी हो सकता है। इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती हैं कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही। तो ये भी चीज हमें अब देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था, नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस सेक्शन से कि हमने उसको गिराया नहीं। और रिएक्शन टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। जिसे कहते हैं, दूसरों ने कहा था कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, प्रोबेबली कोई मिसाइल हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी थी, अनआर्म्ड था। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीती हैं कि छुरछुरियां साढ़े हाल से नहीं छाटती हैं उन्होंने। अब जारी बात है ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था उसको गिराया क्यों नहीं गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है। और दूसरा ये है कि इस खिते में जहां पे मियां चन्नू में ये गिरी वहां पे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन नहीं थी। चले कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में चली जाती, गिर जाती जहां सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती तो क्या करते, हम किसी को 124 किलोमीटर अंदर आने देंगे। इसमें यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर सके। पहली खबर तो ये है कि जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल के प्रेसिडेंट टर्की के विजिट पर हैं। इजराइल के सदर तुर्की का दौरा कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ टर्की मिस्टर तैयब एर्दोगान, जो कि मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वर किए जाते हैं, जो कि तुगलक ड्रामे के एक हीरो की तरह तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के मुसलमान भी देखते हैं। लेकिन अब क्या कहेगी ये मुस्लिम उम्मा कि तैयब एर्दोगान किसको वेलकम कर रहे हैं और किसको होस्ट कर रहे हैं? इजराइल के प्रेसिडेंट को। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और बाकी बिल्कुल भाई जैसे कमर चीमा साहब बात कर रहे थे कि अब उन्होंने कौन सी मिसाल दी थी भाई के पंजाबी जुर्लू फेर दिया है, पंजाबी की मिसाल है सॉरी जुर्लू फेर दिया, मिसाइल नहीं। मिसाइल तो वो मुझे याद आ रहा था कि जो भाई वो हमारी स्टैट सिक्योरिटी वाला लफ्ज़ याद आ रहा था। बाकी खैर छोड़ें उसको भाई।
और झुरलू फेर दिया वहाँ पर भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। तो सीएम योगी साहब बहुत ही अच्छी सीट से जीते हैं ये, तो इस पर तो हम भाई काफ़ी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं, बल्कि बेशक इससे भाई ज़्यादा बना चुके हैं, क्योंकि बहुत खुशी हुई थी कि उनके चाहने वाले भाई बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे जो साथ बात करते हैं वो भी उनके ज़्यादा चाहने वाले हमसे भाई बात करते हैं जितने भी हैं, मुझे तो यही फील होता है। बाकी और भी हैं, हम तो भाई दोनों साइड हैं भाई। अब ये तो ना हम बोलें कि अब हम एक साइड हो जाएं तो इसलिए सब नाराज़ होंगे कि अब उनकी हुकूमत ये वो, बाकी ये इसके आगे जाने के छोड़े भाई। और भी काफ़ी बातें हैं आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले इनसे भाई इनका देखिए रिव्यू, ये क्या बोलना भाई। इस लिहाज से तो मैं पाकिस्तान होने पर फख्र करता हूँ कि जो मतलब कि बात करते थे तैयब उर्दगान के मैं कश्मीर का मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन लॉजिकल ये बात है कि हम इतना करीब नहीं थे कि इमरान खान उसके इतना करीब नहीं था। उसने तो भाई ये बोला था कि मैं कश्मीर का मसला उठाऊंगा, ठीक है, इमरान खान ने बोला ठीक है आप भी उठाएं, हम भी उठाते हैं। लेकिन बात ये रही कि हमारे पाकिस्तान पर बहुत हालात ख़राब भी हैं, हमारी इकनॉमी भी तबाह है, हम ग्रे लिस्ट में भी है, हमारी इधर महंगाई भी है, लेकिन हम किसी दुश्मन कंट्री को नहीं तस्लीम करते कि भाई उससे हमारे अब हालात ख़राब हैं तो हमें अपनी ट्रेड करनी चाहिए। इससे मुसलमान का फ़र्क होता है। पाकिस्तान मुसलमानों के, सऊदी अरेबिया के ये जो ऊपर हैं बस नाम के मुसलमान हैं। अब इनको पता भी था इसराइल पर कितना वो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उधर आया, इन्होंने घोड़ों से इस्तकबाल किया और इधर हमें अर्तगल दिखाते रहे फ़लस्तीन पर। भाई वो ही ना, इसराइली फ़लस्तीन, ये सबको पता है, ये नहीं कि पाकिस्तानी बोलता है, सब बोलते हैं। जी न्यूज़ में परसों देख रहा था, वो उधर भी उनकी वीडियो दिखा रहे थे जैसे उन पर वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि तुर्की के लोग बोले नहीं कि तैयब उर्दगान या गलत है तो तुर्की के लोग भी उसके साथ हैं, वो बोले नहीं, उन्होंने बहुत एहतजाज किए हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन क्या करें, एहतजाज ही कर सकते हैं, फिर वो हुकूमत है, उनके आगे कौन टिक सकता है। लेकिन कुछ शर्म तो उसको आई होगी, ना भी आई हो, लेकिन उसे देखा नहीं आप, उसके थोड़े सी इकोनॉमिक उसकी थोड़ी सी नीचे ही आई है। उसने पता नहीं कौन कौन का स्टेप ले रहा है। इसराइल के साथ ट्रेड भी शुरू कर दी, इसके साथ हम तिजारत करेंगे, तो भाई करे ना, हमें इससे क्या, अगर वो साइड पर निकलता है तो निकल जाए। जो रिस्पेक्ट करते थे अब वो भी छोड़ जाएंगे। अब ये तो नहीं इसराइल टर्की के हम सारे में बैठे हैं, भाई इज्जत को इज्जत है, अगर वो इज्जत करेंगे तो हम इज्जत करेंगे। अगर वो इसराइल को तस्लीम करते हैं तो भाई उनका इधर किसने नाम लेना, किसने गर्दिश बोलना है इधर। भाई मेरी बात सुने, गर्दिश, आप मेरी बात सुने, भाई को बोलते हैं गर्दिश, तो मैं भी बोलता हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल भाई आप मेरी बात सुने ना। इसी यही जगह थी जहाँ पर हम बैठकर वीडियो बनाते थे, और एक बार हमने उइगर मुस्लिम पर जो वर्ल्ड फेयर की वीडियो थी सर प्रशांत की, वो बनाई थी। मैंने उस दिन आपको बोला था कि ये सब पानी की तरह बहने वाले लोग हैं, जिनके पीछे आप उस वक्त आप बोलते थे कि वहां से तैयब उर्दगान ने उठाया नहीं मुद्दा, वो साथ खड़ा है, मुस्लिम उम्मा कर रहा है, वो कश्मीर जा रहा है। मैंने ये बोला था कि उसने मुद्दा उठाया तो इसलिए लोग पाकिस्तान उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि वो हमारा अब साथी है, हमारे शाना बेशाना भी लड़ेगा, ऐसी बातें नहीं की। मैंने कहा कि उसने उठाया, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट है हर मुस्लिम को। अगर वो ऐसा स्टेप लेता है इसराइल के मतलब के हक में, तो फिर उसकी कौन रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि अभी उसके थोड़े से मुल्क के हालात खराब हुए तो वो इसराइल को भी उसने तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान जब करेगा आप मुझे बताना। नहीं सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तैयब उर्दगान साहब जो है ना, उनके चाहने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा थे। वो क्यों थे? क्योंकि उसको एक मुस्लिम उम्मा का आप कह रहे हैं कि वो एक बेहतरीन लीडर करार देते थे। जिस तरह उसका बैकग्राउंड एक म्यूज़िक चलता था कि वो इस मामले में जो है ना वो बहुत क्लियर है। तो इस लिहाज से जो है ना वो आइडियल थे हमारे इधर पाकिस्तान के लोगों के, तो बहुत से लोग उनको मानते थे। लेकिन और साथ ही उन्होंने जो है ना, जब मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से उधर USA में, तो उस वक्त उसने अनाउंसमेंट की थी कि हम एक इस्लामिक चैनल जो है ना वो लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की। वो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया, अभी तक उस पर कोई इस तरह का सीन हुआ नहीं। तो साथ ही उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की इमरान खान साहब को, अर्तगल ड्रामा हो गया, एक दो और ड्रामे जो है ना उस्मान हो गया, इस तरह की जो है ना ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो उन्होंने इधर हमारे नेशनल TV पे चला भी दी और चल भी रहा है अभी भी, ठीक है ना।
तो इन्होंने तो खैर कोई इस तरह की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसके देखा जाए तो ट्रेड तो खैर उसकी पहले भी तुर्की के साथ चल रही थी, ये नहीं कि नहीं चल रही। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो उसने क्या किया कि उसने साथ ही जो है ना उसको इनविटेशन भेज के तो साथ ही इधर बुला रहा है। बल्कि ये कुछ 20-25 या 1 मंथ पहले ये जो है ना वो कयास रहे हैं, ये चीज़ें चल रही थी मीडिया पे, लेकिन लोग मानते नहीं थे कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो लोग वो जैसे ही कल मुझे लगता है कल वो आया, कल के परसों उसका एक अच्छा इस्तकबाल हुआ है, एक बहुत एक शाना बिशाना तरीके से उसका इस्तकबाल हुआ है। ठीक है, लोग वहाँ पे एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है, जो स्टेप हुकूमत ले सकती है। मे भी आने वाला इलेक्शन जो है ना वो तो ये बर्दगान के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इस एक थोड़ी सी गलती की वजह। ट्रेड उनकी ऑलरेडी भी चल रही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं हम अपने व्यू से देखते हैं, क्योंकि हम जो है ना वो ज़्यादा इस चीज़ को सामने लेके जाते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते मज़हब के ऊपर। वो पहले अपनी जो है ना वो ट्रेड देखते हैं, अपना जो है ना फ़ायदा नुकसान देखते हैं कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान दिया। अब उनको फ़ायदा क्या लगा, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग दी 1-2 ड्रामों की, उन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया, ठीक है, तो वो उसमें भी अपना फ़ायदा ले गए, तो हमें क्या मिला। ठीक है, इन्होंने भी कमाए कि नहीं कमाए, लेकिन ये कि वो उसने अपना फ़ायदा पहले देखा है। साथ ही उसने जो है ना इधर एक लाहौर में ट्रेड, दूसरा मेट्रो बस जो है ना वो शुरू की थी, वो भी टर्की के साथ इन्होंने मिलकर चलाई थी। तो उसमें भी अभी तक जो है ना वो प्रॉफिट तुर्की को ही जा रहा है। वो मुझे लगता है कि 10-12 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उनको पहले इनकम जो है ना वो पता नहीं 15% की कितनी देनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने ट्रेड देखी, अपने मुल्क के हालात देखे, उस लिहाज से उन्होंने जो है ना वो ये स्टेप लिए हैं कि हम किसी के साथ ट्रेड के लिहाज से ना बिगाड़ें, बाकी जो है ना वो बाकी जो होता है वो देखा जाएगा। बिल्कुल भाई, और नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।